स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में टोटल 12 क्वेश्चन है। सभी को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। पहले उसकी एक एक लाइन आपको समझाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट को मैं पढ़ता हूँ, लैंग्वेज पर ध्यान देना आप। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो कहने का मतलब है हम सबसे पहले पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जितने भी टिकट बिके गए हैं उनको नोट कर लेते हैं कि पहले दिन इतने बिके हैं, दूसरे दिन इतने बिके हैं, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने। उसके बाद क्या कहा है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करो। जहां कुल संख्या पूछे तो इसका मतलब वहां उनका योग होगा। तो योग यानी जोड़ होगा उनका। और जोड़ करने का एक विशेष ये ध्यान रखना कि इकाई अंक के नीचे इकाई लिखना, जिससे कंफर्टेबल रहता है इसके अंदर। यानी लिखने का तरीका ही इसमें इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इकाई के नीचे इकाई लिखा है तो आपका गलत नहीं होगा, अदरवाइज आपका गलत होने की चांस है। तो देखिए, ये हमने इकाई के नीचे इकाई इनको नोट कर दिया और यहां लिख दिया कुल टिकटों की संख्या। कुल टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या देखो, 4 और 2 6 और 1 7, 5 5 10 10 और ये देखो 9 और 1 10 हो रहे हैं, 20 हो गए। 20 की 0 लगा देंगे और आंसिल लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब 7 में 2 जोड़ो, 9 गए, 9 और 7 17 हो गए, 17 का 7 लिख देंगे, आंसिल 1 लगा देंगे। उसके बाद 2 2 4 और 5 6 और 1 आंसिल 7, यानी 7707 ये टिकट बिके हैं उसमें टोटल 4 दिनों के अंदर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें आंसर मैच कर लेते हैं, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड चेक करते हैं। देखो, उसको रीड करते हैं, ध्यान से देखना आप। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। तो जो रन बना चुका है उसको नोट कर लिया हमने, 6980 रन बना चुका है वो, ठीक है। वह 10,000 रन पूरा बनाना चाहता है, यानी पूरे रन वो 10,000 बनाना चाहता है, उसकी इच्छा है। उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब कुछ कम पड़ रहे हैं उसमें, तो इसमें अंतर निकलेगा। इसके अंदर क्या है, दोनों संख्याओं में 10,000 में से ये क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे हम, तो अंतर निकालेंगे इसमें। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले 10,000 को लिखेंगे, 10,000 खुले खुले लिखना, और उसके बाद में इकाई के नीचे इकाई लिखना। यहाँ इस तरह से लिखना, पहले इसको लिखना 0, फिर 8, फिर 9 और फिर 6, इस तरह से। अब दोनों को घटा दो। तो देखिए, 0 में से 0 घटाएंगे तो ये तो 0 आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 0 और यहाँ 8 है, तो अब ये तो घट नहीं रहे, तो इसको हासिल की जरूरत पड़ेगी। ये अगले से लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, तो हासिल यहाँ से शुरू होगी। तो देखो, अब आप यहाँ किस तरह से हासिल लेते हैं, छोटी क्लासों में आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई होगी, फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, ये है, इसके हासिल देगा, ये इसको हासिल देगा, तो ये 10 हो जाएंगे, यहाँ 0 बच जाएगा। अच्छा, अब ये 10 हो गए, तो ये इसको हासिल देगा, तो ये 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 बच जाएगा। और अब ये 10 है, तो ये इसको हासिल देगा, तो यहाँ 9 बच जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। बस ये इस तरह से, ये 10। अब 10 में से 8 घटा तो 2 बच जाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इतने रनों की आवश्यकता है, 3220 रनों की आवश्यकता है उसको, रनों की आवश्यकता है शेखर को। यदि इतने रन और बना लेगा वो, तो उसके कितने 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसकी एक एक लाइन आपको समझाते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। यानी हमने जो सफल प्रत्याशी हुआ, जिन जीतने वाला प्रत्याशी हुआ, उसके जो मत आए उनको हमने नोट कर लिया। उसके बाद में क्या कहा है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो निकटतम प्रतिद्वंदी के मत लिख लिए हमने, इतने हैं। फिर क्या कहा है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है।
तो देखो इसका अंतर निकाल दो। यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, वरना मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, खुले खुले लिखेंगे। यहाँ 5,77,500 और यहाँ 3,48,700। अब घटाओ इनको, देखो ये जीरो, यहाँ जीरो बच जाएगी, यहाँ जीरो बच जाएगी, ये घट नहीं रहा है। तो ये घट नहीं रहा तो हासिल यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हासिल इसको देगा, तो ये 15 हो जाएंगे और ये 6 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा और ये 15 हो जाएंगे। 15 में से 7 घटाएंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको भी, ये 6 में से 8 नहीं घट रहा, इसको भी हासिल की जरूरत है, तो ये हासिल इसको देगा, तो ये 16 हो जाएंगे और ये 6 बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा और ये 16 हो जाएंगे। ये 16 में से 8 घटाओगे तो आपको 8 मिल जाएंगे। और इसमें से ये देखो घट रहा है, ये 2 बार बचे और यहाँ भी 2 बचे, तो यानी कि इतने 2,28,800 मतों का अंतर था इन दोनों का। इतने मतों से जीता है वो। एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। 2,28,800 एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे समझ में बैठ रहा होगा। हमने एक एक लाइन आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं आपको क्या कहना चाह रहा है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,991 रुपए मूल्य की पुस्तक बेची। तो प्रथम सप्ताह में जो उसकी बिक्री हुई है उसको हमने नोट कर लिया कि 2,85,891 रुपए की बिक्री हुई है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, इसी माह के दूसरे सप्ताह में उसको 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची उसने। तो दूसरे माह की बिक्री, दूसरे सप्ताह की बिक्री इतनी है उसकी, हमने नोट कर लिया। अच्छा, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, यानी ऐड होगा दोनों का, तो ऐड तो हम यहीं कर देंगे, कुल बिक्री यहाँ लिख देंगे, उनकी कुल बिक्री। तो ये कुल दोनों सप्ताह की कुल बिक्री। एक को तो यहीं खत्म करते हैं। देखो 8 और 1 9 है, 9 और 6 15 हो गए, हासिल 1 है, एक हासिल इसमें जोड़ दिया तो 8 हो गए, 8 और 8 16 हो गए, फिर एक हासिल है उसमें जोड़ दिया तो ये 6 हो गए। अब कोई हासिल नहीं लगी तो ये 8 ही है और ये 6 होगी। यानी इसने 6,86,659 की बिक्री हुई इसको दोनों सप्ताहों में मिलाकर। फिर उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पहले तो क्या है, ये तो सही है। तो अब किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो ये आपको दिखाई दे रहा है द्वितीय सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो यहां लिख देंगे द्वितीय सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, बिक्री अधिक हुई है, अधिक हुई है। अब कितनी हुई है, अधिक हुई है, तो इसको हम घटाएंगे। तो इसको लिखो, पहले बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और खुले खुले लिखो 4, फिर डबल जीरो है, खुले खुले लिखो, फिर 7 6 8 इस तरह से। अब इकाई के इकाई अंक के नीचे लिखेंगे। यहाँ 1 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 5 और फिर 8 आ गया और फिर 2 आ गया। अब इसमें घटा दो इसमें से। तो देखो ये 8 में से 1 घट रहा है तो 7 बच रहे हैं। तो अब ये 6 है, इसमें नहीं घट रहा है इसमें, तो हासिल इसको इससे लेगा, तो इससे हासिल लेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे और यहाँ 6 बच जाएगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो ये 7 बच जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद इसके पास भी अब ये नहीं घट रहा है तो हासिल इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इससे मिलेगी हासिल। तो ये हासिल इसको देगा तो यहाँ 3 बच जाएंगे और ये 10 हो जाएगा। ये इसको हासिल देगा तो ये 9 बच जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये हासिल इसको देगा तो ये 16 हो जाएंगे और ये हम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। समझ गए होगे आप? अब घटा दो आप। यहाँ कितना बचा है? 8 बचा है। ये 9 में से 5 गए तो 4 बचा है, 9 में से 8 गए 1 बचा है, 3 में से 2 गया 1 बचा है। तो अब इनको देखो, कोमा लगा देता हूँ मैं। 1,14,877 का अंतर है उन दोनों में, यानी इतने का अंतर है उन दोनों का। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। 1,14,877 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। पहले क्या है,
अंकों 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। इन तो सबसे पहले तो हम जो नंबर दे रखे हैं उनको नोट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, 7 आएगा पहले, फिर 6 आएगा, और फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। अच्छा, उसके बाद सबसे छोटी के अंदर सबसे छोटा अंक पहले आता है, 2 आया, फिर 3, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस तरह से आएगा। अब इनका अंतर निकालने के लिए इसको घटाएंगे, तो घटाने का मैंने आपको कई बार आपको समझा दिया है। इस तरह से घटाओगे आप तो देखो इसके अंदर यहाँ तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका 9 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपके पास में, 2 बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा। इतना का अंतर है दोनों संख्याओं में। हम एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 5,29,000 नहीं, 2 4 से 52,000 है, 52,965, इतने का अंतर है दोनों संख्याओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन के अंदर हमको जो उसने कह रखा है उसको हम नोट करेंगे पहले। तो देखो उसमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 6 में एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। तो एक दिन में कितने पेज बनाती है उसको नोट कर लेंगे हम। वो बना रही है 2,825 पेज बना रही है, इतने पेज बना रही है, ठीक है। और जनवरी 2006 में उस महीने में कितने पेज बनेंगे। तो देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं, है ना। तो जनवरी में कुल पेजों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2,825 हैं, इनको हम 31 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, 31 से। तो जनवरी माह के कुल पेज आ जाएंगे। तो गुणा करो, देखो 3 से गुणा करोगे, एक यानी 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों संख्या जाएगी। तो ज्यों का त्यों उतार देते हैं, 2, 8, 2, 5। फिर यहाँ गुणा लगाओ, 3 से गुणा करो, 5 3 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24, हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, ये आ गया। अब यहाँ घटाओ, यहाँ 5 बचे, यहाँ 7 बचे, 8 7 15 हो गए, हासिल 1 होगी, 6 और 1 7 हो गए, और 8 ये 8 हो गए। अब इतने पेज बने हैं जनवरी माह में, कितने हैं, 87,000 नहीं, हाँ 87,575 पेज बने, इतने पेज बने जनवरी में कुल। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन में 87,575 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 क्या है। 7 में कह रहा है हमसे क्या, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। कितने थे, 78,000, ये नोट कर लिया हमने। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने कितने रेडियो खरीदे, 40। तो उसमें एक का मूल्य क्या था, प्रत्येक का मूल्य था 1200। तो हमने एक का मूल्य 1200 नोट कर लिया, और 40 का मूल्य, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये 0 है ना, 0 इनको छोड़ दो आप। तो 12 को 4 से गुणा करो, तो 12 चौक 48 होते हैं, 48। अच्छा, अब 1 2 3 3 0 लगा दो। इतने रुपए है ना, ये 40 रेडियोज का है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, उसके पास शेष धनराशि कितनी थी। तो देखो प्रारंभ में उसके पास कितने थे, ये थे 78,592 थे। तो शेष धनराशि के लिए हम क्या करेंगे, 78,592, इसमें से हम 48,000 रुपये घटाते हैं, 48,000 घटाएंगे। तो देखो क्या बच रहा है, यहाँ तो 2 बच गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 5 बचा, और इसके पास हासिल नहीं, हासिल यहाँ से लेगा, तो ये 18 हो जाएंगे। और 18 में से 8 घटाएंगे हम, तो कितने बच जाएंगे, 18 में से 8 नहीं, ये है इस हासिल इससे लेगा ना, ये नहीं, 8 में से 8 घटाएं, 0 बच गया ना, थोड़ी गलत, सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं है। और यहाँ 3 है, तो 30,592, इतनी धनराशि उसके पास शेष बची है। तो हाँ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ से। यहाँ देखो 8 में से 8 घटाते हैं तो 0 बचता है इसके अंदर। हाँ, 8 से यदि ये छोटा अंक होता ना यहाँ, तो हम यहाँ से हासिल लेते, तो यहाँ से हासिल लेने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं हम। देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 8 के अंदर जो क्वेश्चन को अच्छे से हम रीड करते हैं, जो क्वेश्चन में समझा रखा है उसको हम नोट करते हैं। क्वेश्चन में एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। अच्छा, तो उसका सही उत्तर
से कितना अधिक था उसका, तो कितना अंतर आया, कहने का मतलब ये है। तो देखो भाई, उसको गुणा तो करना था किससे, 56 से, और गुणा किससे कर दिया, 65 से। तो पहले ऐसे करो, 7236 को गुणा किससे कर दिया उसने, 65 से, और गुणा करना था 56 से। तो इसको गुणा करो इससे, और इसको इससे गुणा करो, तो इसमें से घटा दो, तो -7236 गुणा 56, ये आ गए। अब देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इसमें से ये संख्या घटा देंगे। एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा बड़ा तरीका है, इसलिए थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। इनमें ये देखते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखो, यहाँ तक एक पद माना जाता है, दूसरा पद यहाँ तक, तो पहले में दूसरे में देखो इतना, यानी 7236 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 236 कॉमन आ रहा है। फिर ब्रैकेट लिया करो यहाँ, फिर यहाँ कितना बच गया, यानी 65 बचा, और यहाँ इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 56 बचा, 56। अब इनमें 7236 और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, तो इनको घटा करके लिखेंगे, तो ये कितना बच रहा है, 4 5 9 बच रहा है, ये 9 बच रहा है। अब 9 से इनको गुणा कर दो, देखो छोटा सा हो गया इसमें, वरना इनमें कैलकुलेशन करते तो अपने बहुत बड़ा जाता। तो देखो मैं गुणा करता हूँ, 9 6 54, हासिल 5, 9 3 27, 27 और 5 कितने होते हैं, 32, हासिल 3 लगी है, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 होते हैं, हासिल 2 लगी है, और 9 7 63 और 2 65 हो गई। ये अंतर है उनका दोनों का। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, 65,124 बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक कमीज के लिए, देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो हमने नोट कर लिया 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा। अच्छा, और फिर क्या कहना चाह रहा है, 40 मीटर कपड़े में से उसे कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। 40 मीटर कपड़े में से, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो और कितना कपड़ा शेष बचता है। तो देखो भाई, कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर है। तो हम ऐसे कर लेंगे, देखो ये मीटर में है, तो दोनों की एक इकाई कर लेते हैं। यहाँ सेमी में भी है, तो यहाँ तो 215 सेमी हो जाएंगी। सेमी मिल जाएंगे 215, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 215 सेमी हो गई। ये तो ये हो गया। दूसरा, कुल कपड़ा 40 मीटर है, तो 40 मीटर को हम 100 से गुणा करेंगे, तो 4000 सेमी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4000 सेमी हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद कह रहा है कि कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और कितना शेष बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 4000 में 215 का भाग दे देंगे, तो 215 का भाग देंगे हम किसमें, 4000 में। देखो 215 का डबल करते हैं तो 430 होता है, तो इससे बड़ा चला जाएगा, तो एक बार ही भाग जा रहा है, इसमें एक बार भाग जा रहा है। तो 215 एकम 215। अब इसमें से घटाओ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यानी 185 हमारे पास में शेष बच गए। अब 185 शेष बचते, अगले पास हमारे पास देखो डिजिट बचा हुआ है, तो इसको नोट करेंगे यहाँ। अच्छा, अब वैसे थोड़ा आइडिया लगाओ, जैसे जैसे लगभग जैसे 9 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 1800, लेकिन 15 से गुणा करेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा ये। तो मैं 8 से चेक करता हूँ, देखो 8 दूनी 1600 हो रहे हैं, तो कुछ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लगभग 8 से चेक कर लेता हूँ। इससे भी यदि कोई बड़ा डिजिट जाता है ना, तो फिर उससे छोटा करेंगे हम। तो 8 से गुणा करता हूँ, 8 पंजू 40, हासिल लगी 4, और 8 एकम 8, और 8 और 4 12, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ये देखो इससे छोटी संख्या है, तो बिल्कुल सही है अपना। तो यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 3 उतारा, यहाँ 1, इतना सेंटीमीटर कपड़ा तो बच गया उसके पास में। यानी ये तो शेष कपड़ा है, और इतनी कमीज बनेगी, ये तो कमीज बनेगी, कमीज इतनी तो कमीजें बनेंगी। और ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा हमारे उसके पास में क्या बचा है, शेष बच गया, शेष। ये सेमी में है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। 10 क्वेश्चन के अंदर, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और इससे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो नहीं, एक बक्से का वजन है 4 किलो 500 ग्राम। अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है,
एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक बाहर नहीं जा सकता, यानी वैन की क्षमता यह कितनी है कि 800 किलोग्राम ले जा सकती है वो। अच्छा, और एक वैन में, ठीक है, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, यानी टोटल उसकी क्षमता इतनी है और एक बक्से में इतना वजन है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, भाग देंगे। तो दोनों की इकाई समान करो पहले, ये किलोग्राम में है या ग्राम में भी है, या तो पॉइंट लगाओ इसके अंदर, किलोग्राम रखते हो तो, या ग्राम में रखते हो तो इसको कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो ये 4500 हो जाएगा। 400 गुणा करो इसको और 500 जोड़ो तो ये 4500 ग्राम हो जाएंगे। 4500, ये तो ग्राम हो गई, ग्राम। और इसका भी हम जब ग्राम में चेंज करेंगे इसको, तो 800 है तो इसके हम 3 जीरो और लगा देंगे आगे, तो 800 है ये किलोग्राम, और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे। अब ये ग्राम में आ गया, ये ग्राम में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे 4500, ज़्यादा दिक्कत नहीं है देखना, और यहाँ 8 है और उसके बाद में 5 जीरो, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से हम यदि इसका डबल करते हैं तो देखो 9000 जा रहा है, 9000 इससे ज़्यादा है, देखो 4 डिजिट हैं तो यहाँ 4 डिजिट तक भाग देंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक, तो यहाँ 8000 ही हैं, और 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये 9000 जा रहे हैं, तो ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक बार ही जाएगा इसमें भाग, एक बार, तो यहाँ 4500 आ गई, 4500। अच्छा, उसके बाद यहाँ जीरो उतारो, यहाँ जीरो उतारो, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 5 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 3, यानी हमारे पास 3500 बच गए। अच्छा, अब अगला डिजिट उतारो यहाँ से, ये देखो ये। अच्छा, अब देखो यहाँ इससे देखो 4500 से भाग देंगे इसमें, तो देखो 7 चौक 28 और 8 चौक 32 पॉइंट, लेकिन ये 500 और है तो हासिल ज़्यादा जाएगी, लगभग 7 से मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो यानी वरना ज़्यादा कम रहता है तो हम और बढ़ा लेंगे, 7 से गुणा करके देखते हैं इसमें, है ना। तो 7 से गुणा करेंगे तो 0 0 7 5 35, 7 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी 31500, और ये 35000 है, तो इसको देखो लिखो इसमें, यहाँ 31500 कितने बच रहे हैं, देखो इसके अंदर यहाँ से बच रहे हैं हमारे पास में, जीरो बच रहा है, जीरो बच रहा है, ये 5 बचा, और यहाँ कितने बचे, यहाँ 3 बचा है, 3। तो देखो इसमें इससे छोटी संख्या बचनी चाहिए थी, इससे छोटी संख्या बड़ी बचती तो एक बार और भाग देते तो ये हमने 35000 आ गए। अब एक जीरो और बचा हो हमारे पास में, इसको हम नोट कर लेते हैं, दोबारा से भी 35000 ही था, तो कहने का मतलब ये 7 बार फिर जा रहा है, देखो तो ये 7 बार दे दिया था हमने भाग यहाँ, फिर दोबारा 7 बार जा रहा है, तो यही आ जाएगा 31500 ही, 31500 ही आ जाएगा, 500। तो और ये उसके पास में हम शेषफल बचाएंगे, तो अभी शेषफल बचाया था हमने 3500, तो बचे थे 0 0, यहाँ 5 और यहाँ 3, तो इतना तो बक्से ला दे जा सकते हैं, इतने तो बक्से वो ले जा सकता है, बक्से ले जा सकता है, और इतनी मात्रा उसके पास में शेष बचेगी। लेकिन शेष की पूछा नहीं उसने कहीं भी, उसने तो ये पूछा कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो 177 बक्से उसमें लादे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन 11 देखो, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल और एक किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो हमने नोट कर लिया 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी एक बार जाता है और एक बार आता है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो इस तरह से लिख लेते हैं हम, 1.875 किलोमीटर, इस तरह से लिख लेते हैं। और इसके 6 दिन की दूरी निकालेंगे तो देखो 6 से गुणा करो पहले, तो 1 8 7 5, और इसको 6 से गुणा करूंगा मैं, एक तो ये तो एक साइड का हो गया, अब दोबारा आता भी है वापस, तो 2 साइड हो जाएंगी, तो 2 से और गुणा करो इसको, 2 से, इस तरह से। अब ये 12 हो गए, इनको गुणा कर दो अब आप दोबारा से, यहाँ 1.875 गुणा 12 गुणा करो, देखो 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल
और 2 एक कम 2 और 1 3, इतने आ गए। गुणा 1 से गुणा करोगे तो ये संख्या एज इट आ जाएगी 5 7 8 और 1। अच्छा, अब यहाँ 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल लग रही है ना यहाँ 11 और 1 हासिल 12 और 1 और 1 2, ये आ गई। अच्छा, अब 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो ये इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया 22 किलोमीटर और 500 मीटर आ गई है ना। तो ये तो है किमी में, किलोमीटर में है पूरी, तो ऐसे लिखेंगे तो, और अलग अलग लिखोगे तो ये है ना, ये किलोमीटर में है 22 किलोमीटर है, ये तो किलोमीटर है, और 500 मीटर है, 500 मीटर है, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 12 में चलते हैं, देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 12, एक बर्तन में 500 में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, यानी बर्तन में जो दही था हमने नोट कर लिया 4 लीटर था और 500 ml था, मिलीलीटर था, ठीक है, और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, यानी एक जो गिलास है उसमें कितना दही आ सकता है, 25 मिलीलीटर आ सकता है। तो उसमें क्या कहा है, कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, तो इसमें भाग होगा, इसमें कितने संख्या एक दे रखा है, ज़्यादा पूछता है ना हमसे तो भाग होगा इसमें, और पूछ रहा था। तो अब दोनों की इकाई हमको समान करनी पड़ेगी, तो 4 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4000 तो ये हो गई, और हमारे पास में 500 ये हैं, तो टोटल मिलीलीटर कितने हो गए हमारे पास में, यहाँ नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4000 यानी 4500 मिलीलीटर हो गए, मिलीलीटर में बदलें तो। अब दोनों की इकाई सेम है, इसकी भी इसकी भी, तो अब इसमें भाग दे दो आप, तो यहाँ 25 और यहाँ भाग देंगे 4500 का, 4500 में, तो 25 दूनी 50 ज़्यादा चले जाते हैं, तो एक बार जा रहा है 25 एकम 25 लिख दिया, यहाँ 0 बचा, यहाँ 2 बचे हैं, अगला अंक उतारेंगे, ये देखो ये 0, तो देखो 25 चौके 100, 25 अंटा, आपको मल्टीप्लाई याद होगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं, 200 आते हैं, 25 अंटे 200 होते हैं, तो 200 लिख दिया हमने यहाँ। अच्छा, अब एक यहाँ 0 बचा, तो 0 को शेषफल नहीं दिखाएंगे, 0 में इसको भाग देंगे 25 का, तो भाग नहीं जाता है, यानी समझो कि 0 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ 0 लगा दो, और फिर इसके बाद में ये रिमाइंडर बन जाएगा ये। तो हमारे पास में जो उसने आंसर पूछा था कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो 180 गिलास आ जाएगा, उसका आंसर कितना आ जाएगा 180 गिलास। तो ये आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा समझ में बैठा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी कमेंट्स करें इसमें।